महाराज जी जो वीडियो वायरल हुआ, सबसे पहली प्रतिक्रिया क्या देंगे? हमने जहां लड़कियों को बोला है वहीं आगे लड़कों को ही बोला है, पर मीडिया ने उसे लड़कों वाला हटा के लड़कियों वाला चलाया। आज तक नहीं चलाया, बेशर्म बाबा। पहले ही बताइए, आज तक की गलती है? मैं गलती को नहीं मानूंगा। वाह। लिव इन में रहना सही है आपके हिसाब से? नहीं, बिल्कुल नहीं। नारी वैश्या पति गेया चतुष्पुरुष गामिनी, शास्त्र वचन है, मेरा नहीं। शास्त्र कह रहे हैं कि जो नारी 4 पुरुषों के साथ या जो पुरुष 4 नारियों के साथ संबंध रखता है उसे वैश्या या व्यभिचारी, पुरुष को व्यभिचारी, नारी को वैश्या, ऐसा शास्त्र कह रहे हैं। आपके लिए मुकदमा दर्ज कराने की बात है। मुकदमा क्यों? फांसी दीजिए मेरे को। तो काय को फांसी दी? हम कौन है फांसी दी? नहीं, आप लोग तो कह रहे हैं बेशर्म बाबा, तो फांसी दिलाइए मस्त। हम जैसे लोगों को फांसी होनी चाहिए। शराब छोड़ दो, तंबाकू छोड़ दो, उसके विज्ञापन के चक्कर में मीडिया पे हमें बदनाम करना चाह रहे हैं। नहीं तो मीडिया नहीं चला रही गुटखे का प्रचार, ये आज मीडिया नहीं चला रही है जुए का प्रचार, मीडिया नहीं चला रही है शराब का प्रचार। आखिर मीडिया इतने आपके टारगेट पे क्यों है? भाई मीडिया का काम है सत्य को लाना। अब बेशर्म बाबा का क्या मतलब है बताइए? कहाँ बेशर्मी? हमने कहा आपकी बहन बेटी को ताक लिया? यदि हम आपकी बहन बेटी को ताके तो आपके बोल बहुत अच्छे हैं। आपने कुछ ऐसी बात नहीं तो आपके बोल बहुत अच्छे हैं। आपने कुछ बात ऐसी कह दी, हमारे बोल बिगड़ गए। आपके बोल तो पूजा करने योग्य। बेशर्म बाबा वाह। अरे आप तो 15 दिन से पंचायत कर रहे हैं, चैनल पे बैठ बैठ के लाओ पंचायत चल रही है खूब मस्त, चार को दिलाओ गालियां, गुटका दाने दाने में केसर का दाम। कल ही रात विदेश से लौटे हैं और पिछले कुछ दिनों से विवाद और महाराज जी का चोली दामन का सीन हो गया है। महाराज जी का एक वीडियो सबसे पहले वायरल हुआ जिसमें इन्होंने कहा कि लड़का हो या लड़की, उन दोनों की शादी एक सही उम्र पर होनी चाहिए। और उसको लोगों ने कहा कि महाराज जी ने कहा कि 14 और 25 साल तक लड़की की शादी नहीं होती है, तो कई जगह मुंह मार चुकी है। जिसके बाद महाराज जी विवादों में घिरे हुए हैं और महाराज जी से पूछते हैं, महाराज जी जो वीडियो वायरल हुआ, सबसे पहली प्रतिक्रिया क्या देंगे? देखिए, सबसे पहले तो आप न्यूज़ वालों की जिम्मेदारी है कि आप लोग पूरा चलाया करिए। आधी अधूरी वीडियो आप लोग चलाते हैं, आधा ज्ञान देते हैं। इससे क्या होता है कि लोगों में आधा ज्ञान जाने के कारण वो परेशान होते हैं लोग। इसलिए हमने जहाँ लड़कियों को बोला है वहीं आगे लड़कों को ही बोला है, पर मीडिया ने उसे लड़कों वाला हटा के लड़कियों वाला चलाया। तो मेरा सवाल आपसे है, अब जैसे आज तक नहीं चलाया बेशर्म बाबा, तो क्या न्यूज़ वालों का धर्म नहीं है कि वो सच की पड़ताल करें? नहीं, जब पड़ताल उसकी की गई तो आप उसमें जो कह रहे हैं कि 14 साल तक की बच्ची, 14 साल की आयु में बच्ची का विवाह हो जाना चाहिए। मैंने कहा ये बात कही मैंने? मैंने कही? यदि मैंने ये कही होगी तो मैं आपको जो कहेंगे आप सुनाइए। मैंने ये कहा है कि पहले 14 साल में विवाह होता था। मैंने ये नहीं बोला कि 14 साल में विवाह। जो वीडियो आपका जो वायरल 6 मिनट का मैं पूरा दिखा दूंगा आपको। मेरे पास भी है, सुनिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप जरूर सुनिए, ये देखिए। और पहले 10 लड़कियों के साथ मैं पहले ही बताइए, आज तक की गलती है? मैं गलती को नहीं मानूंगा। वाह। क्योंकि जो आपने कहा है, ठीक है ना, आप इतनी बड़ी पीठ पे बैठे हुए हैं, आपके हजारों नहीं लाखों करोड़ों अनुयायी हैं, ठीक है, जो लोग आपको फॉलो करते हैं, ठीक है, तो आपको भी एक बार विचार करना चाहिए। तो हमने विचार करके हम क्या नहीं तो लिव इन में रहना सही है आपके हिसाब से? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर वही तो हम भी कह रहे हैं कि नहीं है सही। नहीं, लिव इन की बात तो ठीक है, लेकिन आपने जो कहा कि 25 साल तक अगर शादी नहीं होती है। अच्छा, ठीक है। तो वो जो लड़कियां हमारे गांव में मुंह मार नहीं बोलते हैं। ये गांव की ठेठ भाषा है। कहाँ से आ रहे हो? यदि 4 लड़कियों के संग या 4 लड़कों के संग आप गलत तरीके से बिहेव करके आ रहे हो, उसको ताक रहे हो, देख रहे हो लड़की को या लड़कों को, तो उसे गांव की भाषा में यही बोला जाता है, मुंह मार के आ रहे हो। उसे मुंह मारना ही बोलते हैं। आप इतनी बड़ी पीठ पे आप बैठे हुए हैं, देखो ये देखिए, मैं श्लोक दिखाता हूं। गांव की बात गांव में रह गई। पहले लाइए, मैं आपको बताता हूं। अब आप गांव में नहीं है, आप एक व्यास पीठ पर बैठ के, पहले मैं श्लोक तो दिखा दूं। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज हैं, ठीक है ना। पहले मैं अपना श्लोक दिखा दूं। आप इतने अब गांव वाले नहीं है, हम गांव के ही हैं। नहीं, गांव के हैं, लेकिन गांव वाले नहीं है। हम गांव वाले ही रहेंगे सदा। नहीं, आप गांव के इस समय नहीं है। हम गांव के थे, हैं, गांव के ही रहेंगे। लेकिन आप अनिरुद्धाचार्य जी हैं, जिस आदमी को करोड़ों लोग फॉलो करते हैं, उसको कहने से पहले तो हम गांव के नहीं रह गए। नहीं, गांव के हैं आप, लेकिन आपने कहा ना कि गांव से नाता तोड़ दें। नहीं, नाता मत तोड़िए, लेकिन जो भाषा है, आपकी जो भाषा है, उसमें आइए मैं आपको दूसरी ये भाषा दिखा रहा हूँ ना। आपकी नहीं, देखिए मेरा आपसे कोई बैर नहीं है, ना मैं आपसे कोई जड़े करने नहीं आया, ना मैं लड़ने आया। मैं आप एक संत हैं, पूजनीय, ठीक है ना। लाखों लोग आपको पूछते हैं और कुछ ना कुछ होगा आप में, जब भी लोग पूछते हैं। नहीं, दुनिया में बहुत लोग घूम रहे हैं, बहुत
बड़ी बात होती है इतने लोगों को अपने पास बुलाना और इतने लोगों को। आप ही कह लीजिए, हमें तो मौका नहीं दे रहे कहने का। तो आपने कहा ना कि हमारे गांव की भाषा है, हाँ, तो उसमें आपको सुधार। अब हमें कहने दीजिए, आपने कह लिया। देखो, ब्रह्म वैवर्त पुराण कृष्ण जन्म खंड अध्याय 75वां श्लोक नंबर 64। नारी वैश्या पतिज्ञेया चतुष्पुरुष गामिनी। शास्त्र वचन है, मेरा नहीं। शास्त्र कह रहे हैं कि जो नारी 4 पुरुषों के साथ या जो पुरुष 4 नारियों के साथ संबंध रखता है उसे वैश्या या व्यभिचारी, पुरुष को व्यभिचारी, नारी को वैश्या, ऐसा शास्त्र कह रहे हैं। वही हमने कहा, कहने का तरीका अपना अपना है। हम गांव के हैं, हमने गांव की भाषा प्रयोग की। अब भी लोग, कुछ महिलाएं अधमकता, कल उन्होंने कोर्ट में जाके एक आपके लिए मुकदमा दर्ज कराने की बात कही। मुकदमा क्यों? फांसी दीजिए मेरे को। तो काय को फांसी दे? हम कौन है फांसी दे? नहीं, आप लोग तो कह रहे हैं बेशर्म बाबा, तो फांसी दिलाइए मस्त। हम जैसे लोगों को फांसी होनी चाहिए। सुनो, क्योंकि हम लोग क्या कह रहे हैं कि आपकी बेटी को मर्यादा में रहना चाहिए, आपके बेटे को मर्यादा में रहना चाहिए। और पहले के लोग गांव के लिए एक बात कहते थे कि चोरी और जारी से बचना चाहिए। जारी समझते हैं? अब जारी भी तो गांव का भाषा है। आप कहोगे गांव की भाषा शब्द क्यों प्रयोग कर रहे हो? जारी को आप नई भाषा में लाइए, प्रयोग करिए, क्या बोलेंगे? चोरी जारी से आपके पिता ने भी, आपके दादा ने भी, मेरे दादा ने, मेरे पिता ने मेरे को समझाया, बेटा सब करना, चोरी और जारी से बचना। तो जारी ही है ये, पराई नारी को देखना, पराई पुरुष को देखना। अरे अपने पति, अपनी राम सीता मर्यादा पुरुषोत्तम थे, तो हम भी अपनी बेटियों को, अपने बेटों को मर्यादा में रहने की बात कह रहे हैं। यदि ये कहने से हमारा, यदि थाने में जाना, हमारे खिलाफ पुलिस FIR कर रही है, हम तो कह रहे हैं फांसी दो ना सीधा, ना रहेगा निरुद्धाचार, ना बजेगी बांसुरी। फांसी तो कोई क्या देगा, लेकिन इतनी बड़ी आपकी गति है, आप भागवता चाह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि जो मैसेज चला गया आपके पास से, ये गद्दी से नहीं गया। हम भागवत जी के अतिरिक्त प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम करते हैं, और प्रश्नोत्तरी में संवाद कर, जैसे हम अभी आपसे संवाद कर रहे हैं, तो वो प्रोग्राम, जो वीडियो आप बोल रहे हैं, वो प्रश्नोत्तरी का संवाद है, ना कि भागवत जी गद्दी में बैठ के। लोग कह रहे हैं ना कि व्यास गद्दी में बैठ के। अब तो आपको यही नहीं पता कि व्यास गद्दी में बैठ के बोली ही नहीं गई वो बात। जहाँ चेयर पर बैठ के हम बात करते हैं, जहाँ सामने माइक होता है बड़ा, वो हमेशा प्रश्नोत्तरी वाला प्रोग्राम होता है, और जहाँ पतला वाला माइक होता है वो व्यास गद्दी वाला होता है। तो अब लोग समझ ही नहीं रहे हैं, तो हम क्या करें बताइए। बाद में एक वीडियो भी आया आपका, उसमें आपने कहा भी कि किसी माता बहन को या किसी को मेरी बात अगर बुरी लगी हो तो मैं उससे माफी मांगता हूं। बिल्कुल, वो भी चलाया हमने, ठीक है, आपने नहीं देखा होगा, लेकिन वो भी चलाया हमने। तो कहीं ना कहीं मीडिया ही सॉफ्ट टारगेट रह गया है। जैसे आपने कह दिया कि मीडिया वाले हम कहते हैं कि शराब छोड़ दो, तंबाकू छोड़ दो, उसके विज्ञापन के चक्कर में मीडिया के हमें बदनाम करना चाह रहे हैं। नहीं तो मीडिया नहीं चला रही गुटखे का प्रचार, ये आज मीडिया नहीं चला रही है जुए का प्रचार, मीडिया नहीं चला रही है शराब का प्रचार। नहीं, आज मैं आपको जब से जानता हूँ, जब आप यहाँ एक मिथिला कुंज में आपने भागवत की थी 2017 में, जब से मेरा आपका परिचय, जब भी मैंने आपको दिखवाया था आज तक पे, ठीक है ना, हमारा एक धर्म प्रोग्राम चलता है, तो आखिर मीडिया इतने आपके टारगेट पे क्यों है? भाई, मीडिया का काम है सत्य को लाना, पर सत्य को ना ला करके झूठ परोसवा रही है। अब बेशर्म बाबा का क्या मतलब है बताइए? कहाँ बेशर्मी? हमने कहा आपकी बहन बेटी को ताक लिया? यदि हम आपकी बहन बेटी को ताकें, कहीं बिगड़े हैं, तो आपके बोल बहुत अच्छे हैं, आपने कुछ ऐसी बात नहीं, तो आपके बोल बहुत अच्छे हैं, आपने कुछ बात ऐसी कह दी, हमारे बोल बिगड़ गए, आपके बोल तो पूजा करने योग्य। बेशर्म बाबा, वाह! संतों का इसी तरह मजाक बनाइए ना आप लोग, क्योंकि आपके पास पावर है, मीडिया के पास पैसा है, हम तो तिनका है मीडिया के सामने, आप कुछ भी बोलते रहिए। बेशर्म बाबा, मतलब ये भाषा मीडिया वालों की सभ्य है? मेरी गलत है तो आपकी बहुत अच्छी है। जो कुछ भी चल रहा है अब इस पे क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे आप बताइए? बेशर्म किसको बोलते हैं आप बताइए पहले। आपने जो कहा वो कितना उचित कहा? शास्त्र प्रमाण दे रहे हैं हम। वैश्या को वैश्या नहीं कहोगे आप तो क्या कहोगे आप बताइए? हमने वैश्या को वैश्या ही तो कहा, और पतिव्रता को पतिव्रता कहा। नहीं महाराज जी, जिस गद्दी पे बैठते हैं हम, तो वहां बैठ के बहुत सारी मर्यादाएं होती हैं। मर्यादा से बोला जा रहा है। नारी, शास्त्र वचन दे रहे हैं ना हम आपको कि नारी, ये देखो, नारी वैश्या प्रतिज्ञा, ये लिखा है। माफी क्यों मांगी अगर आप सही? क्योंकि आधा अधूरा चलाया ना आप लोगों ने, पूरा चलाते तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। आप एकदम तो बैकफुट पे आ जाते हैं एकदम। फिर आपको लोग जब टारगेट कर रहे थे तो आप बैकफुट पे आ गए, माफी मांगने पे आ गए। माफी हमने ये बोल के बोला है कि जो आधी अधूरी बात मीडिया ने चलाया, तो मीडिया आपके लिए सॉफ्ट टारगेट है, तो आप मीडिया के लिए कुछ भी कह सकते हो। लोगों से क्यों माफी मांगी? मीडिया ने हमको बोला उल्टा सीधा, हमने तो मीडिया को कुछ नहीं बोला।
हमने तो लोगों सच ने- बोला कि आपने लोगों ने गुटखा बोला- बेचते हो। लोगों ने बोला, वही तो दिखाया मीडिया ने। आप मीडिया ने अधूरा दिखाया, आपने स्त्रियों वाला दिखाया, पुरुषों वाला छिपा नहीं, लिया स्त्रियों ताकि को आपको दोनों का दिखाया। विवाद पैदा करना था ना। अब क्या क्या होना है इसमें, पूरे ओवरऑल लोग बहुत आज अच्छा भी है, आप पंचायत चलाइए। कर रहे हैं, आज भी पंचायत कर रहे हैं। आप कुछ है ये तो बेचारे आज पंचायत कर रहे हैं, आप तो 15 दिन से पंचायत कर रहे हैं। चैनल पे बैठ बैठ के लाओ, पंचायत चल रही है खूब मस्त, अनिरुद्धाचार्य को दिलाओ गालियां, हैं गुटखा दाने दाने में केसर का दम। तो अनिरुद्धाचार्य जी हमारे साथ मौजूद थे, जो अभी तक अपनी बात पर अटके हैं, लेकिन माफी उन्होंने मांगी, लेकिन मीडिया उनके सॉफ्ट टारगेट पे है और मीडिया के लिए वो कह रहे हैं कि मीडिया ने हमें कहीं ना कहीं गलत दिखाया, जो भी दिखाया वो उचित नहीं।